नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विश्व भर कोरोना वायरस महामारी से लड़ रहा है। सारे एहतियात बरतने के बाद भी कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में चाइना ने एक और इन्फेक्शियस डिसीज की पुष्टि करी है और सूत्रों के मुताबिक अगर कोविड के कारण इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद न होती, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नॉर्म्स न होते, तो ये डेडली इन्फेक्शियस डिसीज ईस्ट एशिया से पूरे विश्व में फैल सकती थी। तो जानेंगे क्या है टिक बॉर्न वायरस, सिम्टम्स क्या रहते हैं और क्या ये एक न्यू वायरस है। अगर नहीं तो इसकी क्या वैक्सीन अवेलेबल है। तो हम सारे पॉइंट्स पर डिटेल में चर्चा करेंगे, तो लेक्चर को एंड तक देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल राशि सिंगल पर पूछ सकते हैं, मैं जरूर आंसर करूंगी। चाइनीज मीडिया की माने तो टिक बॉर्न वायरस अभी तक 67 लोगों में हो चुका है, जिसमें 7 लोगों की जानें जा चुकी हैं। ये डिसीज ईस्ट चाइना के जेजियांग प्रोविंस में हुआ। 37 पीपल जिगांसू प्रोविंस से आते हैं और 23 अनहुई प्रोविंस से आते हैं। ठीक है, तो ये ईस्ट चाइना में ये डिसीज रिपोर्ट की गई। हालांकि ये जो आंकड़े हैं ये और हाई हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि चाइना जो है वो हमेशा आंकड़े छुपाने में आगे रहता है और चाइनीज मीडिया पूरी तरह से गवर्नमेंट के इशारों पर ही काम करती है। सो बात करते हैं कि टिक बॉर्न वायरस क्या होता है। देखिए, टिक के ये जो वायरस है वो टिक के काटने से फैलता है। टिक एक टाइप का कीड़ा होता है जो खून चूसकर जिंदा रहता है। ये खून मैमल्स का, रेप्टाइल्स का, एनिमल्स का, इन सब का चूसता रहता है। ठीक है, तो चाइना में, ईस्ट चाइना में बेसिकली टिक की बहुत ज्यादा समस्या है। वैसे तो वहां पे समस्याएं बहुत ही ज्यादा हैं, सारी डिसीजेस ज्यादातर वहीं से निकली हैं। ठीक है, तो उन्हें पूरा अपने हेल्थ सिस्टम पर ही काम करना चाहिए, देखना चाहिए कि भैया इतनी ज्यादा डिसीजेस फैलती हैं वहां से। चलिए, अब हमारा टॉपिक ये नहीं है, हम अपने टिक बॉर्न वायरस पर ही डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि ये टिक के काटने से फैलता है, तो ये जो वायरस है पहले टिक ह्यूमन को काटेगा तो वहां से ये वायरस ह्यूमन के अंदर आ जाता है। तो टिक जो है, टिक नाम का जो कीड़ा है वो इस वायरस का कैरियर है और संभावनाएं लगाई जा रही हैं कि कोविड की तरह ये डिसीज भी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो सकती है। हालांकि साइंटिस्ट अभी चेतावनी ही दे रहे हैं, पूरी तरह से इस बात की पुष्टि नहीं करी है। देखिए, इसे हम SFTS वायरस बोलते हैं, सीवियर फीवर विद थ्रोम्बोसाइटोपेन सिंड्रोम। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या होता है। देखिए, जब हमारे प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है तो उसे हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए फुल फॉर्म में ही सीवियर आता है। सीवियर क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसका जो मोर्टेलिटी रेट है वो काफी हाई है, 16 to 30% इसका रेट रहता है। शुरू में तो ये 30% इसका मोर्टेलिटी रेट रहता था, लेकिन जैसे डॉक्टर सतर्क हुए तो इसका मोर्टेलिटी रेट कम होता गया। लेकिन जो 50 साल से ऊपर की उम्र के लोग हैं उनमें इनका मोर्टेलिटी रेट 30% रहता है। और WHO ने इसे मोस्ट मतलब जो सतर्क डिसीजेस होती हैं उनमें उस लिस्ट में भी डाल रखा है। ठीक है, अब देखिए चाइना इसे नोवेल बुनिया वायरस क्यों बोल रहा है। देखिए, क्या ये न्यू डिसीज है? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी एक न्यू डिसीज नहीं है। ठीक है, ये जो SFTS वायरस है इसे हम SFTS वायरस बोलते हैं और SFTS एक दशक पहले 2009 में सेंट्रल चाइना में फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हुआ था। ये चाइना के रूरल एरिया जैसे हेबई और हेनान प्रोविंस में पहली बार रिपोर्ट किया गया था। तो चाइना ने इसका पैथोजन को 2011 में अलग कर लिया था और SFTS के केस जापान और साउथ कोरिया में भी देखे गए थे। तो जो चाइना है वो इसे नोवेल बुनिया वायरस क्यों बोल रहा है? देखिए, क्योंकि जो वायरस होते हैं वो अपने आप को म्यूटेट कर लेते हैं, वो काफी जल्दी अपने आप को चेंज कर लेते हैं, तो इसलिए इसे नोवेल बुनिया वायरस बोला जा रहा है। वैसे इसका जो नाम है वो SFTS वायरस है, हम शॉर्ट में इसे SFTS वायरस बोलते हैं। ठीक है, और डॉक्टर्स की माने ऐसा माना जाता है कि ये जो वायरस है वो मार्च से नवंबर तक फैलता है और अप्रैल और जुलाई में ये अपने चरम पर होता है। ठीक है, और मैंने जैसा कि बताया इसका जो नाम है वो SFTS वायरस है। अभी ये कैसे रिपोर्ट हुई चाइना में, मतलब अभी ये एकदम से वायरस कैसे निकल के आया? देखिए, चाइनीज डेली की रिपोर्ट के मुताबिक एक वुमेन जो नानजिंग में रहती है, नानजिंग जो है वो जिगैंसू की ही कैपिटल है, उधर के एरिया में रहती है, तो उसमें ये सिम्टम्स देखे गए। मेडिकल एग्जामिनेशंस के बाद देखा गया कि डॉक्टर्स को मिला कि लेडी के जो प्लेटलेट्स हैं वो लगातार गिर रहे हैं और व्हाइट ब्लड सेल्स में भी कमी आ रही है। तो 1 महीने के प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट में रखने पर पता चला गया कि उन्हें ये
वायरस है, इससे वो ये इन्फेक्ट हुई हैं और जब वो 1 महीना में पूरी ठीक हो गई तो उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। ठीक है, वैसे ही जो ये वायरस है वो चाइना के रूरल एरियाज में भी फैला बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये वहां के रूरल एरियाज में पहले भी फैला था। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसके सिम्टम्स बेसिकली क्या रहते हैं। देखिए, इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो हेडेक, फटीग, मतलब आपको थकावट रहेगी, ठंड लगेगी, नॉजिया, वॉमिटिंग, आपके जोड़ों में दर्द होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मतलब आपके जो प्लेटलेट्स हैं उनमें कमी आ जाएगी, ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोपीनिया होता है जब आपके व्हाइट ब्लड सेल्स में कमी आ जाए, और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड रहता है वो 7 से 13 दिन रहता है, मतलब 7 से 13 दिन में इसके सिम्टम्स निकल कर आते हैं, हमें पता चलते हैं। तो क्या जो ये वायरस है वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका हो सकता है? तो डॉक्टर्स की माने तो ये ब्लड और म्यूकस के जरिए हो सकता है। म्यूकस क्या होता है? एक थिक फ्लूइड होता है जो कि बॉडी के मल्टीपल एरियाज से एक्सक्रीट करते हैं, जैसे हमारा माउथ, थ्रोट, हमारा गला, लंग्स, स्टमक। ठीक है, अब जो ये ब्लड और म्यूकस से होता है, ठीक है, ये हमें पता चल गया, लेकिन क्या पता ये कफ से भी फैल सकता हो, क्योंकि अभी तो साइंटिस्ट जो हैं वो संभावना ही लगा रहे हैं, कफ भी इसका एक सिम्टम है, तो क्या पता ये उससे भी फैलता हो। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं करी गई है, टिक बाइट को ही मेजर ट्रांसमिशन रूट बताया गया है और डॉक्टर्स ने कहा है कि आप इससे बिल्कुल बच सकते हैं। जैसे समर में ज्यादा इससे बचने, ज्यादा प्रोटेक्शन करने की जरूरत होती है, क्योंकि उस टाइम टिक की जो ब्रीडिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और बेसिकली जैसे आप जंगलों में ना जाएं, झाड़ियों में और झाड़ी वाले इलाके में, तो वहां पे टिक के काटने का खतरा काफी ज्यादा रहता है। और अभी हमने वीडियो में बात करा था कि इसके जो केसेस हैं वो चाइना के बाहर भी रिपोर्ट किए गए हैं। हाँ, इसके चाइना के बाहर भी रिपोर्ट किए गए थे, मतलब 2013 में 36 केसेस साउथ कोरिया में, और इसके केसेस जो हैं वो बहुत जल्दी बढ़ते हैं, इसलिए ही WHO ने इसे प्रॉम्प्ट लिस्ट में जगह दी है। ठीक है, मतलब इसको हाई प्रायोरिटी डिसीज बोला गया है, क्योंकि ये जो इसका ट्रांसमिशन रेट है वो बहुत ज्यादा है और मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज्यादा है। देखिए, साउथ कोरिया में 36 के बाद एकदम से 270 हो गए 2017 में। ठीक है, और चाइना में भी इसके केसेस लगातार बढ़ते हुए दिखे थे हमें। राइट, अब ये ट्रीट कैसे हो सकता है? मतलब जब ये न्यू वायरस नहीं है, अभी ये म्यूटेट कर गया है वो अलग बात है, लेकिन ये 2009 में रिपोर्ट किया गया था, तो ये ट्रीट कैसे होता है? इसकी क्या कोई वैक्सीन अवेलेबल है? नहीं, इसकी कोई स्पेसिफिक वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन एंटीवायरल ड्रग रिबाविरिन काफी इफेक्टिव माना जाता है इस वायरस को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, और हमारी जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने यही कहा है कि आप टॉल ग्रासेस, वुड्स और जो ऐसे एनवायरनमेंट वाले इलाके होते हैं जहां टिक का खतरा रहता है वहां ना जाएं, और जाएं भी तो शॉर्ट्स वगैरह वेयर ना करें, पूरी ड्रेस वेयर करें तो ज्यादा ठीक रहेगा, टिक के काटने का खतरा कम हो जाता है। तो ये था एनालिसिस हमारे टिक बॉर्न वायरस को लेकर। मैं जल्द ही एक नए एनालिसिस के साथ दोबारा हाजिर होंगी। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।